Hello everyone, good morning to all of you और वेलकम टू करंट अफेयर लॉजिक्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। और आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करने वाले हैं 16 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम कवर तो करते ही हैं, साथ ही में हम आपको इस वीडियो में कवर कराते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो कहाँ मिलेगा, तो सभी पीडीएफ आपके जितने भी हमारी वीडियोस के देखिए पीडीएफ्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे हमारे लॉजिक करंट अफेयर्स लॉजिक्स के टेलीग्राम ग्रुप से। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट देखिए आप सर्च भी करेंगे करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को ले सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो आज का देखिए मोटिवेशन कोट है, कठिन समय में मजबूत बने रहने के लिए आपको मजबूत रहना होगा। सो कोई भी देखिए अगर आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कोई हार्ड टाइम अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, वो निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को मजबूत करना होगा। आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप उस परिस्थिति से बहुत ही आसान से निकल सकती हैं। तो हमेशा देखिए तैयार रहें, क्योंकि हमेशा लाइफ में इजी सिचुएशन नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स तो देखिए लाइफ में चलते रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। सो बात करते हैं आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रिसेंट फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं बजरनी बेनेडिक्टसन, ये भी हाल ही में फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और फ्रेंड्स इनसे पहले जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे कैटरीन जैकॉब्सटीटर, जिन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इनके इस्तीफे के बाद बजरनी जो है ये अपॉइंट हुए हैं आइसलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर। आइसलैंड जो है फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल है रिक्जाविक और करेंसी है यहाँ पे आइसलैंडिक क्रोना। अब इसी के साथ साथ हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलिए कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024। सो अभी हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया। सो इसे अभी हाल ही में देखिए टेस्ट किसने किया है, रशिया देश ने। सो रशिया ने जो है अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है फ्रॉम दी वोत्सोचोनी कॉस्मोड्रोम से जो है इसको लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, ये कैरी कर सकता है हैवी पेलोड्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को भारी पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन बनेगा कि किस कंट्री ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो रशिया ने जो है इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली ईरान हैज़ लॉन्च्ड 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन। सो ईरान ने देखिए अभी 100 ऑफ ड्रोन्स यानी सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करी हैं इजराइल के अगेंस्ट। और इसके लिए किस ऑपरेशन को उन्होंने यूज़ किया है, जो जिस ऑपरेशन के तहत ये लॉन्च की है, इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और किसने लॉन्च किया है इन सभी मिसाइल्स को, ईरान देश ने। किसके अगेंस्ट में किया है, इजराइल कंट्री के अगेंस्ट। सो ऐसा क्यों हुआ है, देखिए ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्होंने स्टार्ट किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को, जो कि एक रिस्पॉन्स है टू इजरायली एक्शंस और इजराइल को पनिश करने, यानी जो भी देखिए इजराइल के क्राइम है उनके लिए दंडित करने की उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है ये ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और इसे लॉन्च किया है, इसे स्टार्ट किया है ईरान देश ने। कुछ अभी हाल फिलहाल के देखिए बहुत सारे ऑपरेशंस न्यूज़ में रहे थे, थोड़ा सा इन ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। ये शुरू किया गया था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल। इजराइल से इंडियंस को बाहर लाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी शुरू हुआ था, सूडान देश से इंडियंस को इवैक्यूएट यानी उनको बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा शुरू किया था म्यांमार में जो साइक्लोन मोचा आया था,
तो वहाँ बहुत ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम्स हुई थी। तो म्यांमार देश को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन दोस्त को क्यों शुरू किया था, तो टर्की जो अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो उससे वहाँ की हेल्प करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा लाए थे यूक्रेन से इंडियंस को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया गया था। तो ये सभी ऑपरेशंस न्यूज़ में भी रहे थे और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बांग्ला न्यू ईयर, जिसको कहते हैं पहला बैसाख, सेलिब्रेटेड इन विच ईयर। सो बांग्ला नववर्ष पहला बैसाख कौन से कंट्री में मनाया जाता है, तो इसे सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में। सो पहला बैसाख बांग्ला न्यू ईयर ये सेलिब्रेट होता है बांग्लादेश में विद ट्रेडिशनल एंथुसियाज्म एंड फर्बर। सो बांग्ला न्यू ईयर का सेलिब्रेशन यहाँ पे शुरू हुआ था 1967 में, और ये बंगाली लोगों की जो इंक्लूसिव, जो समावेशी और जो उनका कल्चर है उसी को ही सिंबलाइज करता है, उसी का ही प्रतीक है बांग्ला न्यू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। सो फ्रेंड्स बात करते हैं विश्व साइबर अपराध सूचकांक की, तो इसमें भारत का स्थान क्या है, तो इसमें इंडिया को स्थान मिला है देखिए, इंडिया जो है फ्रेंड्स इसमें रहा है 10th पोजीशन पर। सो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 10th। इस इंडेक्स में देखिए रशिया ने टॉप किया है, यानी पहली नंबर पे रशिया है, उसके बाद यूक्रेन है। नॉर्थ कोरिया की पोजीशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में नॉर्थ कोरिया 7 पे है, वहीं यूके जो है इसमें 8th पोजीशन पे है, ब्राज़ील की पोजीशन है इसमें 9th। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी देखिए पहली प्लेस जो कि किसकी है, रशिया की, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी कि इंडिया कौन से रैंक पे है, तो इंडिया इसमें है 10th नंबर पे। कुछ और रिसेंट इंडेक्सेस की बात करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया रहा 85th पे। इस इंडेक्स पे टॉप किया जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस के जो फ्रांस कंट्री है, ये 6 कंट्री जो है इसमें टॉप पे रही। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया की रैंक रही 93, और इस पे टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 7th। एंड वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में देखिए इंडिया रहा है 49th प्लेस पे, और इसमें यूएस ने जो है टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्विगी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है स्विगी पावलिस। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्विगी पावलिस। तो स्विगी ने एक पहल शुरू करी है स्विगी पावलिस नाम से, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का मेन उद्देश्य है फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। जो मिसिंग पेट्स हैं उनको ढूंढना जो है इसका मेन उद्देश्य है। पेट पेरेंट्स जो है रिपोर्ट कर सकते हैं देयर मिसिंग पेट डायरेक्टली थ्रू द स्विगी एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स एंड पिक्चर्स। तो स्विगी एप्लीकेशन के थ्रू ही आप डायरेक्टली अपने, अगर आपका पेट कोई मिस हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, जो भी नेसेसरी डिटेल्स और पिक्चर्स होगी वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पेट को ढूंढने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड होम वोटिंग फॉर द एल्डरली एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लोकसभा इलेक्शन। अंडर दिस वोटर्स अबव विच ईयर्स ऑफ एज कैन चूज़ द वोट फ्रॉम होम। तो इस बार एक सुविधा दी गई है देखिए, जो एल्डरली हैं और जो डिसेबल पर्सन है वो घर से ही अपने इलेक्शन में वोट दे सकती हैं। अब यहाँ पे एज जो कि यहाँ पे डिफाइन करी गई है कि किस एज से अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान करना चुन सकते हैं। तो उसके लिए जो एज बोली गई है वो है 85 ईयर्स। तो 85 ईयर्स के अबव से जो देखिए एल्डर्स हैं वो अपने घर से ही जो है वो इस इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए कि जो एल्डरली सिटीजन्स हैं या जो डिसेबल पर्सन हैं जो कि 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं देखिए, तो वो अपने घर से ईजिली देखिए वोट दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनकी ज़्यादा एज होती है वो पोलिंग स्टेशंस तक नहीं जा सकते या बूथ तक नहीं जा सकते, तो उनका वोट रह जाता है। तो ये इस बार का उद्देश्य है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, तो लोगों को भी थोड़ा इजी किया गया है कि जो ज़्यादा एल्डर्स हैं देखिए, जो डिसेबल हैं, जो बूथ तक नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर से ही जो है वो वोट कर सकते हैं।
बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे बनाते हैं। फर्स्ट चीफ हैं इसके सुकुमार सेन और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। करंट में ईसीआई के चीफ है राजीव कुमार। कमिश्नर्स हैं सुखवीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडाइज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो सरकार बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच लेकर आई है, और इस मंच को क्या नाम दिया है, तो गवर्नमेंट ने जो प्लेटफॉर्म देखिए अभी शुरू किया है उसको नाम दिया है सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा भारत का देखिए जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, यानी जो हमारा बागवानी क्षेत्र है, इसके विकास को बढ़ावा देगा, जो कि हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जो एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसका 1/3 है, लगभग 1/3 योगदान देता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर। इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है सीडीपी सुरक्षा नाम से। अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है अवंतिका वंदनपु जो है उनको ऑनर किया गया है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो अवंतिका जो है वो सिर्फ 19 ईयर ओल्ड एक्ट्रेस हैं, और इनको ये ऑनर की दिया गया है आर्ट इन सोसाइटी में जो उनका अचीवमेंट, जो उनके कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, जो इनका योगदान रहा है, उसी के लिए जो है इनको ये ऑनर दिया गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और अवार्ड्स के बारे में। देखिए, नेशनल डिसेबिलिटी आइकन अवार्ड मिला है पैरा आर्चर एंड अर्जुना अवार्ड विनर्स को। 8th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगतगुरु राम भद्राचार्य को। प्रेस्टिजियस पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है किसे, रतन टाटा जी को। चमेली देवी जैन जर्नलिज्म अवार्ड मिला ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा को। और इरेस्मस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है किसे, अमिताभ घोष को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो बुक का नाम याद जरूर रखना, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। और इस पुस्तक के लेखक कौन है देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ये किसने लिखी है, रमन मित्तल। रमन मित्तल के साथ एक और इसकी ऑथर है डॉक्टर सीमा सिंह। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स ये बुक लिखी है। इस पुस्तक को रिलीज़ किसने किया, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी बुक जो है इसे रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। कुछ और रिसेंट बुक्स की बात करते हैं, तो देखिए बुक का नाम है आई कैन कोच और इसके ऑथर हैं सिद्धार्थ राजशेखर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक के ऑथर हैं सैम पित्रोदा। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ऑथर का नाम है एस रमन। द मैन हु लॉट इंडिया, इसकी ऑथर है मेघना पंत। नेक्स्ट बुक है देखिए कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी और इसके ऑथर है गोटाबाया राजपक्षा। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, इसके ऑथर हैं हरीश खुल्लर। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1942 में। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो ये करी थी सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्थापना करी थी इंडियन नेशनल आर्मी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन। 1916 का जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता है किसके बीच में साइन किया गया था, तो ये समझौता हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इनके बीच में फ्रेंड्स लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, और ये ईयर भी पूछ सकते हैं कौन सी ईयर में हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का टाइटल देखिए कहाँ पे अर्न हुआ था, तो जर्मनी में इंडियन सोल्जर्स जो आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सोल्जर्स थे इनके द्वारा उनको जर्मनी में एक टाइटल अर्न हुआ था नेताजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन, जो कि कहाँ और कब हुआ था। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने, और ये इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था 1906 में, जो कैलकटा सेशन हुआ था। कैलकटा में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, देखिए वहाँ पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज़ ऑल्सो नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो करंट अफेयर्स के और स्टडी जीके के क्वेश्चंस तो देखिए हमारे हो गए हैं कंप्लीट। इसी के साथ हम रिवीजन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th एडिशन ऑफ द दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये किस किस के बीच में हुआ है। तो पांचवा जो इसका एडिशन हुआ है, ये हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, और ये हुई कहाँ पे एक्सरसाइज, तो उज्बेकिस्तान में ही इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, हु विल टेक चार्ज एज अ ब्रिटेन्स फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगी। तो इस पद पर अपॉइंट हुई है लिंडी कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जैक एल्बास्टर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, ही वॉज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। जैक एल्बास्टर किस खेल से जुड़े थे, तो इनका संबंध था क्रिकेट से। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, इस पार्क को बिल्ड करेगा अडानी ग्रुप कौन से राज्य में। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट है, गणगौर फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है, भारत पे के को फाउंडर और फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी ग्रोवर, इन्होंने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करी है ज़ीरो पे नाम से। ज़ीरो पे एप्लीकेशन का मेन पर्पस क्या है। तो इस एप्लीकेशन का मेन पर्पस है प्रोवाइड मेडिकल लोन्स। तो मेडिकल लोन्स को देखिए प्रोवाइड करने के लिए ही ज़ीरो पे नाम से जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 3 साल के लिए जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सच्चिदानंद मोहंती। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। चेयरमैन ऑफ द सीनेट ऑफ पाकिस्तान चुना गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को। सो यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस का तो सिलसिला कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस की। कल देखिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम करके या तैर कर पार किया, तो पहली भारतीय महिला कौन थी, आरती साहा। अगला है, कौन से स्टेट को इंडियाज़ ब्रेड बास्केट यानी भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है, और ये किस स्टेट को कहा जाता है, पंजाब स्टेट को। फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही रहे हैं, और आज के हमारे कमेंट्स हैं आशीष एंड प्रदीप दास। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं देखिए आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। रेगुलर हम आपसे 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछते हैं टेस्ट के, तो आप लोग ज़रूर इनके आंसर करें हमें कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा किस एनिमल को अपना सिंबल के रूप में इन्होंने लिया है, या कौन है। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसके सिंबल पे अगर आप देखें तो कौन सा एनिमल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जिन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। तो ये है हमारे 2 क्वेश्चंस। आप लोग जल्दी से फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन करंट अफेयर्स का कंप्लीट होता है।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं सो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट करके हमें मदद कर सकती हैं। तो इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। प्यार और अपना सपोर्ट हमारे चैनल को करंट अफेयर्स लॉजिक्स को देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।